कल प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के बाद इस बिल को लगभग 12 बजे पेश किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा का समय दिया गया है। हालांकि एक्सटेंशन समय की मांग की जा रही है कि समय को और बढ़ा दिया जाए। हालांकि इस पर रिजिजू ने स्टैंड साफ किया। उन्होंने कहा कि समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि 2 दिन तक चर्चा हो। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो इस पूरे बिल पर हम विपक्षी पार्टियों का स्टैंड देख रहे हैं, मान रहे हैं कि कांग्रेस मुख्य तौर पर इसका विरोध कर रही है, अन्य पार्टियां भी हैं, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो मानी जाती हैं, एलजेपी हो गया, टीडीपी हो गया, टीडीपी की चर्चा हमने एक बार भी नहीं करी है। चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है बिल पर? देखिए, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो है जेपीसी में जो उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कृष्णा, उन्होंने 3 अमेंडमेंट दिए थे। जो जेडीयू के अमेंडमेंट थे वही अमेंडमेंट जो है कृष्णा की तरफ से मूव किए गए थे, और उसके बाद सरकार ने जो है इस जेपीसी की रिपोर्ट को मान लिया, और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है नया कैबिनेट में बिल लेकर आई। कैबिनेट से ये बिल पास हुआ। जब कैबिनेट से बिल पास हुआ तो इस बात को नया समझना होगा कि वहाँ जेडीयू का भी प्रतिनिधित्व था, यानी राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी तरफ टीडीपी की तरफ से जो है राम मोहन नायडू, जो टीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं कैबिनेट में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय उनके पास है, तो दोनों ही मंत्री वहाँ पर थे। उन्होंने वहाँ उसका जो है विरोध नहीं किया। बिल की कॉपी जब सर्कुलेट होगी तो उसमें क्लॉज बाय क्लॉज चीज़ें होंगी क्लियर कि बिल का प्रारूप कैसा है, और ये कानून जब बनेगा तो इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल में होंगी। और इसीलिए एनडीए के ज़्यादातर सहयोगी दल इस बात पर अभी तक चुप हैं कि वो इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो सुझाव, जो अमेंडमेंट्स उन्होंने दिए थे, क्या सरकार ने उन अमेंडमेंट्स और उन सुझावों को इस नए बिल के अंदर समाहित किया है या नहीं किया है। अगर समाहित किया है तो ये बात सही है कि जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या टीडीपी वो बिल के पक्ष में जो है वो वोट करने वाले हैं। अगर समाहित नहीं किया है तो ये सरकार के लिए थोड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा कि इस तीसरे काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि कोई वो बिल लेकर आए हों और उसका विरोध जो है वो संसद में उनके सहयोगी दल ने किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर कृषि कानूनों को जब लाया गया था, कैबिनेट में पास हुआ, तब हरसिमरत कौर कैबिनेट में पार्ट थी, लेकिन जब उनको बोलने का मौका मिला संसद में, उन्होंने अपनी पार्टी का रुख रखा, तो उन्होंने कहा कि वो जो कृषि संबंधित बिल है उससे असहमत हैं और वो अपना कैबिनेट से इस्तीफा दे रही हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि सरकार क्या इस चीज को जानती और समझते हुए लेकर आ रही है। अगर उन सभी कंसर्न्स को जो है सरकार ने इग्नोर नहीं किया होगा इस बिल में, किया जाएगा।